शुरुआती के वीडियो में दिखाया था कि किसी ने ग्रो के आई पे सर्च किया, वो कौन था जो अंग्रेजों से 60 रुपए पेंशन लेता था। अब अगर आप यहीं पे एक स्टेप आगे जाके उसी ग्रोक से सवाल पूछते हो कि पेंशन लिया क्यों था, तो आपको पता चलेगा कि सावरकर डिड नॉट टेक अ पेंशन। इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करते टाइम क्योंकि लगा दिया ताकि आपको लगे कि लॉयर बेवकूफ है, जबकि वो लॉयर ने 13 फीट की दीवार को एज ए फिजिकल सेफ्टी मेंशन किया था। ये मैनिपुलेशन नहीं तो क्या है? ट्रेंडिंग टॉपिक उठाने के चक्कर में आंखों के नीचे काले धब्बे हो गए। हाँ पता है, वीडियो फिर भी टाइम पे नहीं आ रहा, लेकिन गाइस इस बार वीडियो लेट हो गया। हर बार ऐसा बोलूंगा तो धीरे धीरे ये मेरा इंट्रो बन जाएगा। एनीवेज, क्रिटिसाइज करो भाई, सबको करो, खुल के क्रिटिसाइज करो। हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा, लेकिन इनकी तरह बायस्ड होके नहीं। सिर्फ नेगेटिव चीजें दिखाना फेयर नहीं है, एंड वो भी जब आप कॉमेडियन हो। अगर रोस्टर ये चीज करे तो फिर भी समझे, काम ही अंदाज का काटने का है, बट एज ए कॉमेडियन सिलेक्टिव क्रिटिसिज्म करना शोभा नहीं देता। कॉमेडी सिर्फ नेगेटिव चीजों पे नहीं होती, पॉजिटिव चीजों पे भी हो सकती है। साल में 182 दिन नहीं, लेकिन एक दिन तो पॉजिटिव चीजों पे जोक्स बना के पॉजिटिव साइड ग्लोरीफाई कर सकते हो कि नहीं। एंड मैं यहाँ सिर्फ पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी के बारे में नहीं कह रहा हूँ, इन जनरल सब चीजों के बारे में कह रहा हूँ। बहुत मेहनत लगी है इधर उधर छानबीन करने में, तो मैं नहीं चाहता कि आप आधे अधूरे वीडियो देख के कुछ भी कमेंट करके भाग जाओ। तो पहले वीडियो आखिर तक देखना, फिर करना जो कमेंट करनी हो, ठीक है। एंड हाँ, लास्ट में आपको यह भी समझाऊंगा कि ये लोग अनबायस्ड क्यों नहीं रह सकते, सिलेक्टिव क्रिटिसिज्म क्यों जरूरी है। तो वीडियो चालू करने से पहले वीडियो का कंटेक्स्ट दे देता हूँ, ताकि पूरे वीडियो में मैं आपको कहीं भी बायस्ड ना लगूं। तो ये वीडियो का कंटेक्स्ट है आपको वो साइड दिखाना जो आपको नहीं पता, I mean, जो आपको नहीं दिखाई जा रही सो कॉल्ड एजुकेटेड क्रिएटर्स के द्वारा। उनकी यही वन साइडेड फैक्ट्स दिखा के मैनिपुलेट करने वाली टेक्निक के कारण लोग किसी भी चीज को ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं। एंड वैसे भी आजकल लोगों में ट्रेंड फॉलो करना ही ट्रेंड हो गया है, लेकिन हर सिक्के की दो साइड होती है। एक जो भी मार्केट में फैली हुई है, जो कि है नेगेटिव साइड। मैं दिखाऊंगा आपको दूसरी साइड, जो कि होगी पॉजिटिव साइड। मैं आपको डेमो भी दिखाऊंगा कि किसी भी चीज का वाई ढूंढ के ये लोगों के मैनिपुलेशन टेक्निक से कैसे बच सकते हैं। तो चालू करते हैं गुजरात से। गुजरात में नहीं जाता है यार, मतलब आई डोंट केयर अबाउट गुजरात, क्यों जाना है वहां में, ठीक है ना, नहीं जाएंगे गुजरात। क्या मिस कर रहे हो? मिस तो बहुत कुछ कर रहे हो, जैसे कि स्टेच्यू ऑफ यूनिटी, जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट स्टेच्यू है। लक्ष्मी विला पैलेस लंदन के बकिंगम पैलेस से भी 4 गुना बड़ा है। बात रही लोगों की, बहुत वेलकमिंग लोग हैं। आपने कभी गुजराती के मुंह से ये नहीं सुना होगा कि गुजराती में बात करो, ये फर्स्ट टाइम सुना होगा। हमको हिंदी, इंग्लिश, तमिल, फ्रेंच सब चलता है। बोलना नहीं पाएगा तो इशारों से बात कर लेंगे। कम्युनिकेशन जरूरी है, और भी बहुत कुछ है जो कि मैं गिनाने नहीं बैठूंगा, क्योंकि मुझे मेरे स्टेट की वाह वाह करके तुम्हारी तरह दूसरे स्टेट की खामियां निकालने का कोई शौक नहीं है। मैं ये सारी चीजें भारत की ही मानता हूँ। मुझे आप लोगों की तरह भारत के टुकड़े करना पसंद नहीं है। गुजरात का ये, महाराष्ट्र का ये, तमिलनाडु का, सब फालतू बात है। हर जगह कोई ना कोई अच्छी होगी, हर जगह कोई ना कोई बुरी होगी, बट फिर भी नहीं आना गुजरात मत आना, कोई बुला भी नहीं रहा। लेकिन ये लोमड़ी की तरह अंगूर खट्टे वाली बातें मत करो। चाइना ने एआई ऐप बनाया डीप सी, तो हमारे पास एस्ट्रोटॉक्स को छोड़ के और कोई, तो उधर क्या लिख रहे हैं, भक्त लिख रहे हैं, फॉर योर इन्फॉर्मेशन चाइना हैज ओनली वन पार्टी सिस्टम एंड नो ऑपोजिशन। वो ओला वाला बैठा है कि मैं बढ़िया एआई बनाऊंगा, फिर राहुल गांधी आता है उसका लैपटॉप लेके फेंक देता है। कॉमेडी के लिए सही है कि राहुल गांधी लैपटॉप नहीं फेंक देता, बट इन रियलिटी ऑपोजिशन से फर्क पड़ता है। अगर वन पार्टी होती तो उनको सत्ता साटने का डर नहीं होता, कोई भी डिसीजन थोड़ा फ्रीली ले सकते हैं। सही हुआ गलत हुआ ठीक है, सत्ता नहीं जाने वाली। प्लस अपना 100% टाइम एंड एफर्ट देश के ग्रोथ में लगा सकते हैं, या खुद के फायदे के लिए भी लगा सकते हैं, इंस्टेड ऑफ इलेक्शन कैंपेन्स, फ्रीबी स्कीम्स एक्सेट्रा। बहुत कुछ है। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि हाँ हो ही जाता ग्रोथ, बट हाँ फर्क तो पड़ता है अपोजिशन होने से। एंड ऐसा भी नहीं है कि हम बिल्कुल ही पीछे है जैसे लोग दिखा रहे हैं, मतलब पूरा गया गुजरात टाइप सिचुएशन नहीं है। बहुत चीजों में भारत आगे भी है, जैसे कि डिजिटल पेमेंट्स, IT सर्विस, फार्मा, जुगाड़ू इनोवेशन एक्सेट्रा। बहुत कुछ चीजों में आगे भी है जो ये लोग इतना ग्लोरीफाई नहीं करेंगे। लेकिन मैटर करता है आपका पर्सपेक्टिव। आपको आधा ग्लास भरा हुआ देखना है, भरा हुआ दिखेगा। आपको आधा ग्लास खाली देखना है, खाली दिखेगा। अब अगर आप ज्यादा पॉजिटिव साइड दिखा दो और करंट गवर्नमेंट को सही तरीके से सपोर्ट कर दो, तो आप इनके लिए हो जाते हो अंधभक्त और अनएजुकेटेड। तो चलो मैं दिखाता हूँ कि इनके सपोर्टर्स कितने एजुकेटेड हैं। ये कमेंट मुझे मिली कुणाल कामरा की इस ट्वीट के नीचे, जिसमें वो बुक माई शो को कह रहा था कि या तो मुझे मेरा डेटा दे दो या तो मेरा शो लिस्ट कर दो। तो मिस्टर सुशी जी कह रहे हैं, हे बुक माई शो, दैट डेटा इजंट योर्स, गिव द डेटा टू कुणाल और फेस लीगल इश्यूज। अबे चिप्स थोड़ी मांग रहा है कि दे दे सो कॉल्ड एजुकेटेड सपोर्टर्स। अब आप बताओ अंधभक्त कौन है? गिव द डेटा टू कुणाल और फेस लीगल इश्यूज। वहां और नहीं एंड आता है। अगर डेटा दिया
तो लीगल इश्यूज होगा। असली अंधभक्त इसको कहते हैं जो हर बात में अंधों की तरह सपोर्ट करे। मैं ज्यादा पॉलिटिकल नहीं जाना चाहता क्योंकि अंधा सपोर्ट कर सके ऐसा कोई है नहीं। सब में कुछ अच्छा है कुछ बुराई होती ही है। डिपेंड करता है आपको कौन सी साइड दिखाई जा रही है। एंड सबसे बड़ी दिक्कत भी यही है, इंटरनेट का एक्सेस तो सबके पास है लेकिन आलस इतनी भरी है कि दूसरी साइड जानने की कोशिश ही नहीं हो रही। फॉर एग्जाम्पल ध्रुव आर्टी के वीडियो में दिखाया था कि किसी ने ग्रोक एआई पे सर्च किया वो कौन था जो अंग्रेजों से 60 रुपए पेंशन लेता था। तो ग्रोक ने इसके जवाब में कह दिया कि भाई सावरकर लेते थे 60 रुपए का पेंशन। अब आप अगर यहाँ रुक गए तो आपके दिमाग में सावरकर जी की नेगेटिव इमेज बन जाएगी। बट अब अगर आप यहीं पे एक स्टेप आगे जाके उसी ग्रोक से सवाल पूछते हो कि पेंशन लिया क्यों था, वाई, तो आपको पता चलेगा कि सावरकर डिड नॉट टेक अ पेंशन इन द कन्वेंशनल सेंस ऑफ willingly एक्सेप्टिंग फाइनेंशियल सपोर्ट एज अ रिवॉर्ड और अ ब्राइब फ्रॉम द ब्रिटिश। समझे, उन्होंने पेंशन willingly एज अ ब्राइब या एज अ रिवॉर्ड नहीं लिया था। उन्होंने सिर्फ अपने सर्वाइवल के लिए, अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए और अपनी सोशल रिफॉर्म एक्टिविटीज को कंटिन्यू कर सके इसलिए लिया था। अब मेरा काम तो डॉक्यूमेंट्री बनाने का है नहीं, तो आप वीडियो पॉज करके ये 2 पॉइंट्स खुद पढ़ लो और फिर मुझे बताओ कि अब आपके दिमाग में विनायक दामोदर सावरकर, जिनको वीर सावरकर के नाम से जानते हैं, उनकी इमेज कैसी है। फिर कुणाल कामरा की ये क्लिप देखो जिसमें वो गवर्नमेंट लॉयर को मॉक कर रहे हैं उनके एक और सिंप्लीफाइड स्टेटमेंट के लिए। देश में एजुकेशन का हाल क्या है ये आप एक लॉयर के स्टेटमेंट से ही जान सकते हैं। सरकार के टॉप लॉयर ने कोर्ट में कहा कि आधार का डेटा सेफ है क्योंकि वो 13 फुट दीवारों में बंद है। खुद को गवर्नमेंट टॉप लॉयर से भी ज्यादा एजुकेटेड समझ रहा है। उनके कहने का मतलब ये बिल्कुल नहीं था कि आधार का डेटा सेफ है क्योंकि वो 13 फीट की दीवार में बंद है। उन्होंने क्योंकि यूज ही नहीं किया है। लेकिन कुणाल भाई ने मैनिपुलेट करने के लिए इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करते टाइम क्योंकि लगा दिया। सेफ है क्योंकि वो 13 ताकि आपको लगे कि लॉयर बेवकूफ है। लॉयर को वॉल और फायर वॉल में डिफरेंस नहीं पता, जबकि वो लॉयर ने 13 फीट की दीवार को एज अ फिजिकल सेफ्टी मेंशन किया था एंड थोड़ा सिंप्लीफाइड वे में बताया इन केस जज या ऑडियंस डिजिटल सिक्योरिटी से अनफेमिलियर हो। और तो और मीम में मोदी जी का फेस लगा दिया जैसे कि वो लॉयर को मोदी जी ने ही पर्सनली हायर किया हो। कहीं भी कोई भी लूज एंड मिले ब्लेम सीधा मोदी जी पे डाल दो। ये मैनिपुलेशन नहीं तो क्या है। मैं ये नहीं कह रहा कि सारी बातें ये लोग गलत ही बताते हैं, वरना तो मेरे में और इनमें फर्क ही क्या रह जाएगा। बट बहुत सी ऐसी बातें होती है जो टेक्निकली गलत नहीं होती बट आधी अधूरी होती है। जैसे कि ये 60 रुपए वाली बात। जब तक आपको पूरी बात ना पता हो, जब तक आपको वाई ना पता हो किसी भी चीज का, तब तक जजमेंट पे मत आ जाओ। एक बार वाई पता कर लो फिर करो जो करना हो। सपोर्ट करो, ओपोज करो, जो करना है करो। एक मिनट, मेरा काम तो रोस्ट करना है, मैं ऐसी बातें क्यों कर रहा हूँ। हमारे घर में और कुणाल कामरा में एक चीज कॉमन है। हमारे घर की छत पे चमकती है टाइल्स और कुणाल कामरा के सर पे चमकती है टाइल। हो गया ना सीरियस बातों का कंपनसेशन। हाँ तो चलो फिर से खेलते हैं पॉजिटिव नेगेटिव। एक ढंग की बाइक नहीं बन रही, ये इंडिया बनाएगा अभी। फिर अभी उसने बाइक के नए कलर लॉन्च किए। ये जितनी भी बातें कही है इसने सब सच है, मान लेते हैं एक बार। बट व्हाट अबाउट अदर साइड भाई। एज एन ओला कस्टमर आई एम हैप्पी। हमने 2.5 साल पहले ली थी, अब भी इतनी ही स्मूथ चल रही है। ओला वालों ने ये वीडियो स्पॉन्सर नहीं किया है तो मैं कोई भी चीज छुपाऊंगा नहीं। हाँ तो 1-2 बार इश्यू आया था, वायर वगैरह कुछ चेंज करना था बट वो हो गया सोल्व। सिंपली मैंने कंप्लेंट रजिस्टर करवाई, सर्विस सेंटर गया और हो गया काम इजी। और हाँ, वहाँ बहुत सारी गाड़ियां पड़ी थी तो मैंने वहाँ एक मैकेनिक से पूछा जिनको ओला एज अ कंपनी की रेपुटेशन से ज्यादा मतलब नहीं रहता, उनको उनकी सैलरी से मतलब होता है। तो मैंने अनबायस्ड ओपिनियन जानने के लिए उनसे पूछा कि यहाँ इतनी सारी गाड़ियां क्यों पड़ी है। लोग जो कह रहे हैं कि गाड़ियां नहीं चल रही, पैसे डूब गए, तो उनका क्या सीन है, क्यों नहीं चल रही। हमारी तो 2 साल से चल रही है मस्त, कोई दिक्कत नहीं है। तो सुनना अब उसने क्या कहा। उसने कहा कि लोग गाड़ी बहुत रफली चलाते हैं जिसकी वजह से अंदर की पूरी सिस्टम हिल जाती है, MCU बिगड़ जाता है और उसका चेंज करने का कॉस्ट अराउंड 20,000 आता है जो कि वारंटी के बाद कस्टमर को पे करना पड़ता है। दूसरा रीजन, बैटरी को सही से नहीं संभालते, चार्जिंग साइकिल सही से मेंटेन नहीं करते। एंड तीसरा रीजन, बाहर रैंडम मैकेनिक से मॉडिफिकेशन करवाते हैं। और जब गाड़ी नई आई थी तब ऑब्वियस सी बात है रैंडम मैकेनिक्स को इतना नॉलेज नहीं होगा तो कर दी होगी कुछ गड़बड़। मैं ये तो नहीं कह रहा कि यही रीजन होंगे, चलाने वाले ही गलत होंगे एक्सेट्रा, मैं कुछ नहीं कह रहा। हो सकता है गाड़ी ही फालतू हो जैसे ये लोग कह रहे हैं, लेकिन जैसे मैंने कहा था स्टार्टिंग में, हर सिक्के की 2 साइड होती है। वो नेगेटिव साइड है, मैं कह रहा हूँ वो पॉजिटिव साइड है। हम 2.5 साल से चला रहे ओला, हम खुश है। और अभी अभी जो नई बाइक लॉन्च हुई है रोडस्टर, जो कि फर्स्ट तमिलनाडु में लॉन्च हो गई है। तमिलनाडु में कैसा पूछेगा भाई। कोई ट्रिप वाला अगर मुझे स्पॉन्सर कर देता ना ये वीडियो, मस्त इंटीग्रेशन कर देता। तमिलनाडु कैसे पहुंचेगा भाई, अब नहीं पूछना पड़ेगा क्योंकि अब आ गया है XYZ। इस पे टिकट बुक करो और तमिलनाडु पहुंचो ऐसे। और अभी अभी जो नई बाइक लॉन्च हुई है रोडस्टर, जो कि फर्स्ट तमिलनाडु में लॉन्च हो गई है, वो गाड़ी भी लेने का मन है हमारा क्योंकि हमें ओला में मजा आ रहा है भाई। इंडिया विदाउट BJP एंड RSS।
आप ही सोचो ये कैसे पॉसिबल है, क्योंकि जब ये वीडियोस लिए गए थे तब भी बीजेपी एंड आरएसएस एग्जिस्ट करते थे। अब अचानक ये कैसे लिख दिया कि ये उनके एग्जिस्टेंस में पॉसिबल ही नहीं है, जबकि ये वीडियोस ही उनके एग्जिस्टेंस में लिए गए। ये हिंदू मुस्लिम वाले एंगल को ना मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मानो एक कुत्ता है जिसके दो ही फीचर्स है, एक वफादारी और दूसरा सिक्योरिटी, ठीक है। अब वो कुत्ता जब भौंकता है तो उसके रीजन आपको पता है, वो फालतू में तो नहीं भौंकता, या तो कोई चोर देखा होगा या तो कोई अनजान जो उसकी बाउंड्री में घुस रहा होगा। अब जिसको ये कुत्ते से दिक्कत होगी वो आपके कान भरेगा ये कहकर कि ये कुत्ता पूरे दिन भौंकता है। कुत्ता भले ही 2 बार भौंका हो, लेकिन ये आपके कान में 10 बार भौंकेगा और वो भी बिना भौंकने का रीजन बताए। और फिर जब कुत्ता एक बार भी भौंकेगा ना, आपके कान में चुभेगा वो, क्योंकि ऑलरेडी कोई 10 बार भौंक के गया है आपके कान में। तो फिर आप चिढ़ जाओगे कुत्ते से, और बिना कुछ जाने कि वो क्यों भौंकता है, बिना उसकी वफादारी और सिक्योरिटी का इंपॉर्टेंस जाने, आप चालू पड़ जाओगे बीजेपी हटाओ देश बचाओ के नारे लगाना। बात रही मंदिर मस्जिद की, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ मस्जिद डिमोलिश हुई है, टेम्पल ज्यादा डिमोलिश हुए हैं, लेकिन फ्यूल मस्जिद डिमोलिशन वाली स्टोरी को ज्यादा मिलता है। एंड रीजन अभी अभी जो स्टोरी सुनाई उसी में है। मैं ज्यादा पॉलिटिकल बातें नहीं करना चाहता, लेकिन एक पॉइंट जो मुझे आपको समझाना है कि ये लोग जबरदस्ती सिलेक्टिव क्रिटिसिज्म क्यों करते हैं, उसका एक एग्जांपल देने के लिए ये देखो। ये मैं बोलता हूँ तो लोग बोलते हैं राहुल गांधी तुझे पैसे दे रहा होगा। हम लाइक ब्रो उसको पता भी नहीं है पॉसिबल है। बस्ती में आग लगी है, केजरीवाल वहाँ वाटर टैंकर लेके आया, पानी निकाल रहा है, बकेट में भर रहा है और फिर नहा रहा है। मोदी जी में वो क्वालिटी है यार, वो आदमी नहीं है, वो और है भाई। वो किसी की भी शादी में जाएंगे ना ऐसा लगेगा उनकी शादी है। ये वीडियो जस्ट 1 साल पुराना है, जहाँ कुणाल भाई सबको थोड़ा थोड़ा रोस्ट करता है, मोदी जी, राहुल गांधी, केजरीवाल एक्सेट्रा सबको, जो कि मुझे फनी भी लगा कुछ पार्ट, जैसे कि ये वो जाएंगे किधर पहली बार और आखिरी बार या 5 साल में एक बार, पर क्राउड को ऐसे फील कराएंगे ना, तड़कता भड़कता दे देते हैं वो। बोल देंगे सीधा मेरा और अरुणाचल का अलग ही रिश्ता, सब रिश्ते इधर मेरा और बंगाल का ऐसा रिश्ता कभी हुआ ही नहीं है जी। बट ये वीडियो के कमेंट सेक्शन में अगर आप देखोगे तो आपको बड़े बड़े सुपर चैट्स देखने को नहीं मिलेंगे, जो कि लेटेस्ट वीडियो में दिख रहे हैं। एंड इसका रीजन क्या है? सिलेक्टिव क्रिटिसिज्म। सिंपली कहूँ तो देखो, अगर कोई बंदा सबका मजाक उड़ा रहा होगा तो सपोर्ट कहीं से नहीं आएगा। अगर कोई बंदा अनबायस्ड बातें करेगा मेरी तरह तो सपोर्ट कहीं से नहीं आएगा। अगर सपोर्ट मिलेगा तब भी उतना तो नहीं मिलेगा जितना इस पे मिला। एंड जैसे ही पता चला कि ये वीडियो चल गया है, लोग अंधों की तरह सुपर चैट्स कर रहे हैं, व्यूज दे रहे हैं, कुणाल भाई उसके पार्ट्स बना बना के बिरोज डाल डाल के पड़ गए चालू, और हर वीडियो पे लोग सुपर चैट्स कर भी रहे हैं। एंड आई गेस ये सुपर चैट्स करने वाले लोग हमारे जैसे नॉर्मल लोग नहीं है। 2-4 अकाउंट्स मैंने देखे भी, मुझे थोड़े सस्पिशियस लगे। लाइक ये लोगों के लाइफ का गोल ही इंडियन गवर्नमेंट गिराना हो। 2-4 लोगों के ट्विटर अकाउंट भी चेक किए मैंने, कंटिन्यूअस नेगेटिव पोस्ट डाल रहे हैं। एक भी पोस्ट ऐसी नहीं है कि जो गवर्नमेंट को अप्रिशिएट कर रही हो, वरना ऐसा तो है नहीं कि गवर्नमेंट ने एक भी अच्छा काम नहीं किया होगा। तो बस यही चीज हो रही है इसमें भी। कोई बीजेपी की साइड ले रहा है, कोई कांग्रेस की साइड ले रहा है, और यही फालतू झगड़ों में जो क्रीम निकल रहा है वो कुणाल भाई खा रहे हैं। आप मानो या ना मानो, इनको आपकी प्रॉब्लम से कोई मतलब नहीं है, ये सिर्फ आपके इमोशन का फायदा उठा रहे हैं। वरना बातें सिर्फ क्रिटिसिज्म वाली नहीं, सॉल्यूशन वाली भी होती, जैसे अभी एन यू के वीडियोस में होती है। क्योंकि चेंज सिर्फ क्रिटिसिज्म से नहीं आता, चेंज आता है सॉल्यूशन से। ठीक है, ये वीडियो यहीं तक रखते हैं। अगर आप नए हो तो पुराने वीडियोस देखो, तब तक मैं काम करता हूँ नए वीडियो पे। ये कमेंट में इतने सारे सुपर चैट्स कौन भेज रहा है मुझे? नसीब तो देखो मेरे, इसके साथ सिटी शेयर कर रहा हूँ और इसके साथ बर्थडे।